खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आपको पता है कि परसों एक दुखद घटना घटी जिसमें एक्सीडेंट के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो घरों के चिराग एक साथ बुझ गए। हम आपको बताते चले कि विकास नगर के जलालिया बैरियर के पास लक्ष्य पब्लिक स्कूल की बस पेड़ से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लक्ष्य पब्लिक स्कूल की छात्रा सृष्टि चौहान की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि छात्रा के पिता पदम सिंह चौहान निवासी साईपुरम जीवनगढ़ के कोतवाली विकास नगर देहरादून में लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर वाहन संख्या UK 16 PA 0024 बस के चालक के लक्ष्य पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाड़वाला की लापरवाही से उनकी पुत्री सृष्टि चौहान की मृत्यु हुई है। इसको लेकर उन्होंने थाना विकास में जाकर तहरीर दी और जिसके आधार पर विकास नगर कोतवाली ने धारा 279 और 304 AIPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक जयवीर सिंह चौहान प्रभारी डाकपत्थर के द्वारा की जा रही है। वहीं इसी दौरान दुर्घटना में घायल दूसरे छात्र की उपचार के दौरान, जैसा कि हमने बताया कि उसकी मेहंदी रेस में मौत हो गई है। जबकि हम आपको यह भी बता दें कि आखिरकार ये दोनों जो बच्चे जिन्होंने जो मरे हैं, आखिरकार इनका कसूर क्या था, किसके कारण से ये मौत हुई है, ये एक सोचने वाली बात है। वो पेड़ जहां पर इस बच्ची की मौत हुई है, जिस पेड़ से बस टकराई है, वहां पर उस पेड़ का सब डाला काटा गया है, उस पेड़ को जड़ से नहीं काटा गया है। आज भी सवाल खड़ा है, क्या वन विभाग को और मौतों का इंतजार है जो वहां से अभी तक उस पेड़ को नहीं हटाया गया है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बस प्रबंधन के खिलाफ आज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जबकि जो बस है उस बस पर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि बस का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो बस है उसमें 40 लोगों की बैठने की क्षमता थी, फिर उसमें 60 से 65 बच्चों को क्यों भरा गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि एक बच्चे की मौके पर मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत से महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा था। उस बच्चे ने भी कल रात जो है आखिरी सांसें ली और उसने भी दम तोड़ दिया। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जो परिवार, जो पेरेंट्स बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपने बच्चों को बसों में भेजना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर बस से स्कूल जा रहा है तो वो सेफ है, सुरक्षित है। फिर क्यों नहीं स्कूल प्रशासन इसमें ठोस कदम उठाता और क्यों नहीं सही ड्राइवर और सही उनका चूज करता है? ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार ये घटनाएं आखिरकार कब थमेगी। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। जमाल जी, जानना चाहेंगे कि जो एक्सीडेंट सुबह हुआ है किन कारणों से हुआ है, वो कारण आप बता सकते हैं और क्या स्थिति है बच्चों की? पिछले 4 से 5 महीना पहले एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, जो जौनसार बाबर से था। हस्बैंड वाइफ थे। बैरिकेटिंग सबसे मेन मामला है। जो बैरिकेटिंग ये लोग लगाते हैं और रात को पढ़ के सो जाते हैं कि बाहर एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। पिछले 4-5 महीने हमने रेंजर साहब के भी और DFO साहब के भी संज्ञान में हमने ये बात डाली थी कि इस तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप ये बैरिकेटिंग ना करें। लेकिन उनके सिर पे जूं नहीं रेंगती है, आए दिन लोग वहाँ पर मर रहे हैं। आज भी ऐसी हुआ। स्पेस वहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर स्पेस है। गाड़ियाँ जब उधर से आती हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है क्योंकि स्पेस इतना कम है। DFO साहब के संज्ञान में हमने बहुत बार डाल चुके हैं। अभी जब हम लोगों ने बैरिकेटिंग करके जब उसको बंद किया, तब जाके शासन प्रशासन लोग वहां पर पहुंचे और उनके संज्ञान में हमने डाला।
तो डीएफओ साहब ने कहा कि इस पेड़ को हम कटवा देंगे। तो मेरा उन लोगों से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपने इस चीजों को पहले क्यों नहीं क्लियर कराया? क्या आप इंतजार कर रहे थे लोगों का मरने का? आज ये एक छोटा सा बच्चा, एक बच्ची जो एक्सपायर हुई है, तो हमें भी इस चीज का बहुत दुख है। ये चीजें आगे ना हो, इसलिए हमारे गांव वाले, अंबाड़ी वाले सारे इकट्ठा हुए और वहां पर हम लोगों ने जो है कि उसको बंद करके डीएफओ साहब को बुलाया। डीएफओ साहब के संज्ञान में हमने ये बात पहले भी डाली थी, जो अब भी डाली है। जी जमाल भाई, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो स्कूल की बसें हैं, चाहे मैं इसी स्कूल की बात करूंगा, हर स्कूल की बसों की बात कर रहा हूं, उनमें बच्चों को खचाखच भरा जाता है। बिल्कुल। बैठने की सीट की उसमें क्षमता 50 की है, लेकिन उसमें 100 पर बच्चे होते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आज हादसा हुआ है तो सभी लोग जाएंगे, लेकिन दो दिन बाद फिर सो जाएंगे। बिल्कुल। ये अभी मैंने भी सुना कि उस गाड़ी में जो है कि उस बस में तकरीबन 65 से 70 बच्चे, जबकि कैपेसिटी मेरे हिसाब से 40 से 45 की होती है, और 65 से 70 बच्चे जब जिस बस में बेड़ भगरी की तरह जो है कि ठूस के डाले गए, तो ऐसे हादसे होंगे आगे भी। तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी बिल्कुल है। ये स्कूल प्रशासन की ही गलती है जो इस तरह से, एक तो इनकी जो बसें हैं उनमें भी जो है कि उनके कागजों को देखना चाहिए कि वो गाड़ियां इतनी पुरानी गाड़ियां हो गई है और आज भी जो है कि वो गाड़ियां रोड पे धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए आरटीओ को इन गाड़ियों का संज्ञान लेना चाहिए कि वो रोड पे चलने की लायक गाड़ियां हैं या नहीं।